Okay, so guys, welcome to HCUT classes. Guys, my name is Robin Saini, and this is our second lecture on atomic and molecular physics. तो guys, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, फिर उसके टाइप्स देखे थे हमने. टाइप्स होते हैं एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रा. एमिशन स्पेक्ट्रा के बारे में हमने बात कर ली थी और आज बारी है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की. इससे पहले अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैंने उसका लिंक डाल दिया आई बटन में, यू कैन गो एंड वॉच. तो आज स्टार्ट करेंगे हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा. एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा. तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि एमिशन स्पेक्ट्रा में क्या करते हैं हम, जो हमारा सैंपल होता है उसको एक्साइट करते हैं और एक्साइट करने के बाद जब जो एटम्स होते हैं वो ग्राउंड स्टेट में आते हैं जब वो लाइट एमिट करते हैं. फिर हमने देखा था कि उसको एक्साइट कैसे करते हैं. इनिशियली जो एटम्स होते हैं वो एक्साइट कैसे होते हैं. तो वेज टू एक्साइट पढ़ा था हमने, उसमें क्या क्या था, टेम्परेचर, रेडिएशन एंड ल्यूमिनेसेंस. एंड देन हमने देखा था कि दिखता कैसा है एमिशन स्पेक्ट्रा. तो आज हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, कैसे लेते हैं हम. और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में क्या होता है, जो इनिशियली हमारा जो सैंपल होता है वो ग्राउंड स्टेट में होता है, क्योंकि हमें देखना होता है कि जो हमारा सैंपल है जिसका हमें स्पेक्ट्रा लेना है वो कौन कौन सी लाइट्स को एब्जॉर्ब कर रहा है. ओके, तो इनिशियली जो हमारे एटम्स होते हैं वो ग्राउंड स्टेट में होने चाहिए. ओके, सो देखते हैं एक बार क्या टॉपिक पढ़ना है हमें. ओके, सो देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को लेने का. तो सेम टाइप से जैसे हमने चैम्बर में जिन एटम्स का स्पेक्ट्रा लेना है वो लिए थे एमिशन स्पेक्ट्रा में, वैसे ही एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में लेंगे. मान लीजिए हाइड्रोजन एटम्स ही ले लीजिए, हाइड्रोजन एटम्स है इस चैम्बर में और उनका हमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा लेना है. ये क्या है, H एटम्स. एटॉमिक फॉर्म में क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे एटॉमिक स्पेक्ट्रा स्टडी करना है. अगर मोलिकुलर स्पेक्ट्रा स्टडी करना होता तो मैं यहाँ पे क्या लेके चलता, H2. ओके, तो ऐसे चैम्बर में क्या ले ली, H एटम्स ले लिए. और अब मुझे ये ग्राउंड स्टेट में चाहिए, जो एटम्स है वो ग्राउंड स्टेट में चाहिए. इसलिए मैं ये जो सैंपल है इसको कूलिंग एनवायरनमेंट में रखूँगा. एमिशन में क्या किया था हमने, हीटिंग एनवायरनमेंट में रखा था, क्योंकि हमें एटम्स जो है वो एक्साइटेड स्टेट में चाहिए थे. लेकिन यहाँ हमें ग्राउंड स्टेट में चाहिए, तो ऐसे बाहर इसको कूलिंग एनवायरनमेंट में रख दूंगा मैं. कूलिंग एनवायरनमेंट में रख दिया, जिससे क्या हुआ, जो हमारे एटम्स थे वो ग्राउंड स्टेट में आ गए. फिर क्या हुआ, ये जब ग्राउंड स्टेट में आ गए उसके बाद की सिचुएशन डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे. मान लीजिए ये जो सभी जो एटम्स हैं ये ग्राउंड स्टेट में हमारे एटम्स इन ग्राउंड स्टेट, ये सभी एटम्स ग्राउंड स्टेट में. अब मैं क्या करूँगा, मुझे देखना है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में क्या देखते हैं कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स है वो कौन कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं. तो मैं इन पे लाइट फॉल करवाऊँगा. ओके, और यहाँ पर
क्या होगा ये मेरा कौन सा स्केल है, वेव नंबर स्केल। वेव नंबर स्केल क्यों लेते हैं ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, तो पहले आप वो वीडियो देखिए अगर आप नए हैं तो, ठीक है। तो इस पर लाइट डालूंगा। अब क्या होगा कि जो ये लाइट डाली इसमें से कुछ लाइट ये मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब कर लेंगे, ओके, क्योंकि मैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा स्टडी कर रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, फिर मुझे यहाँ पर डार्क बैंड्स मिलेंगे। एमिशन में क्या मिल रहा था, ब्राइट बैंड्स, लेकिन यहाँ मिलेंगे डार्क बैंड्स। क्यों? क्योंकि कुछ जो फ्रीक्वेंसी की लाइट है वो हमारे एटम्स एब्जॉर्ब कर लेंगे, इसलिए हमें यहाँ पर डार्क बैंड्स मिलेंगे। ये है हमारा वेव नंबर स्केल, इस पे हमें डार्क बैंड्स मिलेंगे, ओके। अब ये जो डार्क बैंड्स हैं ये जो डार्क बैंड्स हैं ये पूरी तरह से डार्क नहीं होंगे, ये होंगे फेडेड डार्क। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये होंगे कैसे, फेडेड डार्क। फेडेड डार्क क्यों भाई, क्यों होंगे फेडेड डार्क? देखिए इनिशियली जो हमारा एटम था वो ग्राउंड स्टेट में था, ठीक है। बहुत सारे, मान लीजिए एक एटम की मैं बात कर रहा हूँ, वो हमारा ग्राउंड स्टेट में था। जब मैंने इस पे लाइट फॉल करवाई तो ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया, ऐसे एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अब ऐसा तो है नहीं कि ये हर मतलब परमानेंटली एक्साइटेड स्टेट में ही रहेगा, एक्साइटेड स्टेट से नीचे भी आएगा, ये ग्राउंड स्टेट में आएगा। और कितने टाइम के बाद आएगा, 10⁻⁻8 सेकेंड्स के बाद ये दोबारा ग्राउंड स्टेट में आएगा, ठीक है। इतने टाइम के बाद ये दोबारा ग्राउंड स्टेट में आएगा, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा देर रह नहीं सकता है। और जब ग्राउंड स्टेट में आएगा तो ये जो एटम है हमारा, ये रैंडम डायरेक्शंस में रेडिएट करेगा, लाइट रेडिएट करेगा। कितनी फ्रीक्वेंसी की, जो इस ट्रांजिशन के कोरस्पोंडिंग जो फ्रीक्वेंसी है उसके कोरस्पोंडिंग लाइट एमिट करेगा। अब रैंडम डायरेक्शंस में क्योंकि लाइट एमिट कर रहा है तो देयर इज स्मॉल प्रोबेबिलिटी कि वो जिस डायरेक्शन में हमारा फोटोन एब्जॉर्ब हुआ था, ये जो फोटोन था ये एब्जॉर्ब हुआ था, उसी डायरेक्शन में लाइट एमिट कर दे। देयर इज ए स्मॉल प्रोबेबिलिटी। तो अगर सेम डायरेक्शन में लाइट एमिट कर दी उसने तो क्या होगा, देयर विल बी सम ब्राइटनेस विद दैट डार्कनेस। जो ये डार्क बैंड है उसके साथ कुछ ब्राइटनेस भी होगी, ओके। तो ये इसलिए जो ये डार्क बैंड है ये फेडेड डार्क हो जाएगा। क्या रीज़न बताया, लेट मी रिपीट वंस अगेन, कि जो ये एटम हमारा ग्राउंड स्टेट में आया है ये रैंडम डायरेक्शंस में लाइट एमिट करेगा। अब रैंडम डायरेक्शंस में लाइट एमिट करेगा कि तो देयर इज सम प्रोबेबिलिटी दैट इट विल एमिट लाइट इन दैट डायरेक्शन इन विच फोटोन वाज प्रीवियसली एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। जब हमने लाइट डाली थी और फोटोन एब्जॉर्ब हुआ था जिसकी वजह से हमें डार्क बैंड मिला था, तो कुछ प्रोबेबिलिटी है कि उसी डायरेक्शन में लाइट चली जाए जब ये ग्राउंड स्टेट में आएगा कुछ टाइम के बाद। कितने टाइम के बाद, 10⁻⁻8 सेकेंड्स के बाद। सो दैट्स द रीज़न कि हमें फेडेड डार्क लाइंस क्यों मिलती हैं वेव नंबर स्केल पे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में पूरी डार्क क्यों नहीं मिलती, ओके। सो ये था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बारे में। पहले कूलिंग एनवायरनमेंट में रखा, फिर लाइट फॉल करवाई, उसके बाद हमने स्पेक्ट्रा लिया, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट्स द नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, जो ये बैकग्राउंड था हमारा, ये हमने देखा था कि
एमिशन स्पेक्ट्रा में ये कैसा था, डार्क बैकग्राउंड था, लेकिन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में ये कैसा होगा, ब्राइट बैकग्राउंड होगा, ब्राइट बैकग्राउंड, और जो लाइंस होंगी हमारी वो कैसी होगी, डार्क, इनफैक्ट फेडेड डार्क, रीजन आई टोल्ड यू। ओके, तो चलिए इसे साफ करते हैं। अब हम देखेंगे कि हाउ डज आवर स्पेक्ट्रा रियली लुक्स लाइक, हमारा स्पेक्ट्रा रियलिटी में दिखता कैसा है। ठीक है, स्पेक्ट्रा रियलिटी में दिखता कैसा है, ये तो हमने देख लिया कि वेव नंबर स्केल पे हमें लाइंस मिलती हैं। देखिए ये हमारा वेव नंबर स्केल है, वेव नंबर स्केल। ओके, तो इस पे देखिए जो स्पेक्ट्रा आता है हमारा वो ऐसे आता है, ग्रुप ऑफ लाइंस मिलता है हमें ऐसे, ऐसे, जो लास्ट वाली लाइन होती है हम ऐसे डॉटेड से दिखाते हैं, और इस एक ग्रुप को क्या बोलते हैं, सीरीज, एक ग्रुप ऑफ लाइंस है सीरीज। ये जो है हमारी लास्ट वाली लाइन, इसको बोलते हैं सीरीज लिमिट, सीरीज लिमिट। ओके, एंड कलेक्टिवली दिस होल पिक्चर is known as a spectra. Collectively whole picture is known as spectra. ठीक है, तो ये था स्पेक्ट्रा रियलिटी में दिखता कैसे। अब मान लीजिए हम किसी एटम के एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रा को सुपर इम्पोज करा दें तो हमें कैसी पिक्चर मिलेगी। तो देखिए जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होते हैं ना, उसमें जो हमारी कुछ लाइंस है वो मिसिंग होती हैं। सो व्हेन वी विल सुपर इम्पोज एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, they will superimpose perfectly, but some lines in absorption spectra will be missing. ऐसा क्यों होता है? हम जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं उसमें हमें एमिशन स्पेक्ट्रा को स्टडी करते हैं तो हमें 5 सीरीज मिलती है हमें। कौन कौन सी? लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट एंड फंड। ओके, लेकिन जब उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा स्टडी करते हैं तो हमें सिर्फ एक सीरीज मिलती है, दैट इज लाइमन। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? व्हाई वी गेट ओनली लाइमन सीरीज इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा? क्वेश्चन है व्हाई वी गेट ओनली लाइमन सीरीज in absorption spectra of hydrogen. ओके, सो आंसर क्या है इसका? तो पहले एनर्जी लेवल्स ड्रॉ करते हैं। दिस इज n इज इक्वल टू 1, दिस इज n इज इक्वल टू 2, this is n is equal to 3, n is equal to 4 and so on up to infinity. तो because I am studying absorption spectra of hydrogen, तो हमने absorption spectra में क्या करते हैं
कि जो सैंपल है उसे कूलिंग एनवायरनमेंट में रखते हैं पहले। तो कूलिंग एनवायरनमेंट की वजह से जो सारे एटम्स होते हैं वो ग्राउंड स्टेट में होते हैं। तो ग्राउंड स्टेट में शो कर देते हैं एटम्स को। मान लीजिए ये हमारे एटम्स है ग्राउंड स्टेट में। तो जब लाइट डालेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा स्टडी करने के लिए ऐसे, तो क्या होगा, ट्रांजिशंस विल टेक प्लेस ओनली फ्रॉम ग्राउंड स्टेट ऐसे। अगर एक और बना दूं, इसे भी भेज देता हूँ बेचारे के ऊपर। तो सिर्फ ग्राउंड स्टेट से। सो दिस इज व्हाई वी गेट ओनली लाइमैन सीरीज इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो लिखते हैं चलिए, बिकॉज all the transitions will take place from ground state, because all our atoms in sample are in ground state, n is equal to 1. so that's the reason कि हमें ओनली लाइमैन सीरीज मिलती है। लेकिन एमिशन में क्या होता है, वी गेट 5 सीरीज, लाइमैन, ब्रैकेट, पास्चन, फंड एंड ब्रैकेट। ओके, तो जब सुपर इम्पोज कराते हैं तो 4 सीरीज जो होती है वो मिसिंग होती है हाइड्रोजन में। तो सुपर इम्पोज तो परफेक्टली कर जाते हैं, लेकिन कुछ लाइंस मिसिंग होती है जब दोनों को सुपर इम्पोज कराते हैं। ओके, तो चलिए। ओके, तो हमने अभी तक देखा कि हमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में ओनली लाइमैन सीरीज मिलती है। नाउ अगर मुझे अब बामर सीरीज चाहिए तो एट व्हाट टेम्परेचर कैन आई गेट बामर सीरीज? ठीक है, सो दैट्स द क्वेश्चन लिखते हैं। एट व्हाट टेम्परेचर कैन वी गेट बामर सीरीज in absorption spectra? So एनर्जी लेवल्स ड्रॉ करते हैं पहले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ड्रॉ एनर्जी लेवल्स। This is n is equal to 1. अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा स्टडी कर रहे हैं तो ऑल एटम्स आर इन ग्राउंड स्टेट। अब मुझे बामर सीरीज चाहिए, तो मुझे n इज इक्वल टू 2 जो लेवल है उसमें एटम्स चाहिए। तो मैं कितना टेम्परेचर दूं कि n इज इक्वल टू 2 में मुझे एटम्स मिले और वहाँ से ट्रांजिशन हो? तो मान लीजिए मुझे ये पता है कि ग्राउंड स्टेट में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ इस चीज़ को कि किस टेम्परेचर पे मिलेगा? आई कैन यूज़ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि क्या कहता है, n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e टू द पावर माइनस बीटा ई। ओके, बीटा ई आई।
तो ऐसे कर सकते हैं इसको, N2/N1 e to the power minus beta E2 e to the power minus beta E1। ओके, यहाँ पर E2 E1 क्या है? E1 इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E2 इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कैसे आता है? एनर्जी क्या होती है nth स्टेट में एटम की डिवाइडेड बाय n²। तो n = 1 रखेंगे, दिस इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n = 1 रखेंगे तो -13.6, n = 2 रखेंगे तो -13.6 डिवाइडेड बाय 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये अप्रोक्सीमेटली -3.4 आएगा। ओके, और बीटा क्या होता है? 1/kT। k क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 1.38 इंटू 10⁻⁻23 यूनिट होती है इसकी, जूल पर केल्विन। ओके, तो आप ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर सकते हैं और आप देखेंगे कि यहाँ पे हमें T मिल जाएगा। तो कैसे मिल जाएगी T की वैल्यू, वो और देख लेते हैं। N2/N1 is equal to e to the power minus beta E2 minus E1। अब क्वेश्चन में हमें गिवन हो सकता है कि ये चीज़ क्या है, ये चीज़ हमें गिवन हो सकती है। इसको 1/kT लिख दीजिए। क्वेश्चन में हमें ये चीज़ गिवन हो सकती है कि फ्रैक्शन क्या है, कितने जो ग्राउंड स्टेट में ग्राउंड स्टेट से कितने एटम जो हैं वो एक्साइटेड स्टेट में गए, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। तो ये चीज़ हमें गिवन हो सकती है जो भी आपकी क्वेश्चन में हो। और E2 E1 है हमारे पास और K है, तो क्या बच गया? ओनली T बच गया। वो हम निकाल सकते हैं सारी वैल्यूज़ पुट करके। ओके, सो ये जो भी क्वेश्चन में गिवन हो उसके अकॉर्डिंग हमें पुट करना होता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन कि हमें बामर सीरीज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में बामर सीरीज चाहिए, तो एट व्हाट टेम्परेचर कैन वी गेट। ओके, सो दैट वाज आवर ऑल अबाउट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। आज की वीडियो में भी हम इतना ही कर पाएंगे और कल स्टार्ट करेंगे हम बोहर्स पोस्टुलेट्स। इम्पोर्टेंट टॉपिक है थोड़ा, मतलब क्वेश्चन आ सकता है वहाँ से, तो कल डिस्कस करेंगे उसे हम। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट सेक्शन में अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर बताइए दोस्तों। थैंक यू।